बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। आज का चैप्टर है ग्रामर का सिंथेसिस। ये सिंथेसिस कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों ही कक्षाओं के कोर्स में है, इसलिए दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थी इसको पढ़ सकते हैं। सिंथेसिस को हिंदी में संश्लेषण कहते हैं। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस को बनाने को सिंथेसिस कहते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाने को सिंथेसिस कहते हैं। इसमें सबसे पहला तो हम देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस टू कंबाइन इनटू ए सिंपल सेंटेंस। पहले आप ये समझ लें कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। सिंपल सेंटेंस में एक कर्ता और एक फिनाइट वर्ब होती है। तो जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे, मान लीजिए दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ेंगे, तो हमको एक कर्ता और एक क्रिया को हटाना पड़ेगा, तभी सिंपल सेंटेंस बन पाएगा। तो इसकी कई विधियां हैं। सबसे पहली विधि है विधि मेथड 1। पार्टिसिपल का प्रयोग करके अब ये आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए, पार्टिसिपल डबल पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ये 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल।
अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बनाने की विधि आपको बताएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसमें मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ी जाती है। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ी जाती है। अब यहां पर समझने की बात यह है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब बनेगा। देखिए, हम जब कोई क्रिया करते हैं, प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य क्रियाशील रहता है और एक साथ हम कई क्रियाएं करते हैं। हम लिखते हैं तो हम आंखों से देखते भी हैं, कानों से सुनते भी हैं। तो जब दो ऐसी क्रियाएं संलग्न हो जो आपस में वो दी जाए, तब वहां पर सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। फिर समझ लीजिए, जब दो ऐसी क्रियाएं जो आपस में संलग्न हो, जुड़ी हुई हो, या एक साथ दो क्रियाएं हो रही हो, तब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। मोहन वाज थर्स्टी, ही ड्रैंक वाटर। अब इसमें आप देख रहे हैं कि दो क्रियाएं हैं, एक वाज और एक ड्रैंक, और दो कर्ता है, एक मोहन और एक ही। मोहन और ही एक ही करता है। अब इसको हम सिंपल सेंटेंस में जोड़ेंगे तो हमें एक कर्ता हटाना पड़ेगा और एक क्रिया हटानी पड़ेगी। अब देखिए, यहां पर ये प्यासा होना और पानी पीना, ये दो संलग्न क्रियाएं हैं। पानी कब पिया जाता है? जब कोई प्यासा होता है। तो वाज वर्ब आपकी वाज है, और वाज का प्रेजेंट फॉर्म में इज आर एम होता है। मोहन के लिए इज आएगा, और इज में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो ये बी की क्रिया है वाज। बी जो है वाज बी की क्रिया है, तो बी की क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे तो बीइंग हो जाएगा। तो यही लिखेंगे, बीइंग थर्स्टी अब मोहन को हमको ही पर रखना है, क्योंकि एक ही करता है। जब एक बार लिखा जाता है तो मोहन लिखा जाता है, और जब हम दो बार लिखते हैं तो प्रोनाउन ही का प्रयोग करते हैं। इसलिए अब ही के स्थान पर हम मोहन का प्रयोग करेंगे। बीइंग थर्स्टी, मोहन ड्रैंक वाटर।
ये आपका पहला दौर हुआ। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। सुनीता वाज रनिंग ऑन द रोड, शी फेल डाउन। अब सड़क पर दौड़ना और गिर पड़ना, सड़क पर दौड़ना और गिर पड़ना, तो दौड़ना और गिर पड़ना ये इतनी जुड़ी क्रियाएं हैं कि इसमें 1 सेकंड लगता है आदमी को गिरने में, तो बिल्कुल परस्पर जुड़ी क्रियाएं हैं। तो अब हम ये कर्ता हटा देंगे और सिंपल जब ये पार्टिसिपल बनाएंगे तो केवल रनिंग लिखेंगे, साइकिल नहीं लिखेंगे। तो इसको लिखा जाएगा रनिंग ऑन द रोड, रनिंग ऑन द रोड। अब सुनीता को आप शी के साथ लिखते हैं, सुनीता फेल डाउन। ये इतना आप समझ गए होंगे। अब और एक उदाहरण और ले लीजिए। एग्जाम्पल 3। अभी हमने आपको जो 2 क्रियाएं जुड़ी हुई बताई, अब जब 2 क्रियाएं एक साथ होंगी उसको आप पढ़ लीजिए। टर्न टू द राइट यू विल सी ए टावर। सीधे तरफ मुड़ो तो तुम्हें एक टावर दिखाई पड़ेगा। यानी सीधी तरफ मुड़ना और टावर का दिखाई पड़ना, ये दोनों क्रियाएं एक साथ होंगी। दाईं ओर मुड़ना और मुड़ते ही जब हम ऐसे घूमेंगे तो हमको टावर दिखाई पड़ेगा। यानी मुड़ना और टावर का दिखाई पड़ना, ये दोनों संलग्न क्रियाएं हैं, एक साथ होने वाली 2 क्रियाएं हैं। तो इसको इस प्रकार लिखेंगे, टर्निंग टू द राइट you will see a tower। अब यहां पर आपके मन में एक बात आनी आवश्यक है कि इसमें 2 कर्ता नहीं है। देखिए ये बात इंपरेटिव है, टर्न टू द राइट। इंपरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो सदैव यू होता है, उसको लिखा नहीं जाता, वो छुपा हुआ होता है। तो यहां पर यू है लेकिन ये अंडरस्टूड है, इसलिए यहां पर हम यू का प्रयोग करेंगे। और देखिए उदाहरण,
सीमा was reading in her room. She heard a noise. सीमा अपने कमरे में पढ़ रही थी, उसने शोर सुना। अब देखिए एक साथ दो क्रियाएं हुई। ये दोनों क्रियाएं एक साथ हुई। पढ़ना, पढ़ा जाता है और उसको जो है कान हमारे अलग हैं, कान से हम सुन भी रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, कान से सुन भी रहे हैं। इसलिए यहां पर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, ये होगा रीडिंग इन हर रूम। अब शी की जगह पर हम सीमा लिखेंगे। सीमा हियर ए नॉइज। तो अभी तक आपने जितने उदाहरण देखे वो सब एट्रीब्यूटिव यूज के थे। एट्रीब्यूटिव यूज के माने ये है कि इसमें पहले हमने जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया। अब जो उदाहरण आप देखेंगे कुछ प्रेडिकेटिव यूज के। जब वाक्य में दो कर्म हो तब वहां पर प्रेडिकेटिव यूज होता है, यानी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वो बाद में बनता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बाद में बनता है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, आई सा ए बेगर। He was begging door to door. मैंने एक भिखारी को देखा, वो दरवाजे भीख मांग रहा था। यानी यहां पर आप देखिए बेगर दो बार आया, बेगर आया और उसके स्थान पर प्रोनाउन ही का प्रयोग किया गया। तो अब हम जो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे वो पहले नहीं बनेगा, क्योंकि बेगर जो कर रहा है उसको उसके साथ जोड़ कर बनाएंगे। इसका बनेगा कि आई सा ए बेगर, अब ही हट जाएगा, बाद हट जाएगा, बेगिंग ऑन द रोड, बेगिंग डोर टू डोर। ये बनेगा। और देखिए एक उदाहरण, The fox saw the grapes. The grapes were hanging with a vine. लोमड़ी ने अंगूर देखे, अंगूर शाखा डाली लता से लटक रहे थे। तो देखिए इसमें ग्रेप्स दो बार इस्तेमाल हुआ, ये ग्रेप्स और ये ग्रेप्स। तो अब हमको एक ऑब्जेक्ट हटाना है, एक क्रिया करनी है। तो पहले वाले पार्ट को वैसे लिख देंगे, The fox saw the grapes. अब ये ग्रेप्स हट जाएगा, साथ में ये एक क्रिया सहायक क्रिया भी हटेगी। तो the fox saw the grapes hanging with a vine. ये हमने आज आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल
समझाया, एक बार फिर से समझ लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल तब बनता है जब दो संबद्ध क्रियाएं होती हैं या एक साथ दो क्रियाएं होती हैं, तब बनता है। और ये संबद्ध क्रियाएं जो हैं तब अन्य बहुत सी हैं, जैसे लाठी उठाना, बाहर निकल जाना, ये संबद्ध क्रियाएं हैं, यानी उस क्रिया के बाद कोई दूसरी क्रिया न हो, वहां पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। आज का ये चैप्टर यही समाप्त होगा। आगा विजय। विजय, ए विजय, विजय।